हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को बहुत टेंशन होगा कि पता नहीं है 9th स्टैंडर्ड भी अभी ऑनलाइन है तो हम प्रॉपरली मैथ्स समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, और अगले साल हमारा 10th स्टैंडर्ड होगा और बेस है 9th ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ टेंशन ना लीजिए। मैथ्स अगर समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाते रहूँगी मैथ्स के हर एक्सरसाइज पे, आपको हर समझेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पर मैथ्स सीख सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड वी विल एंजॉय मैथ्स लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग योर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला चैप्टर है जो कि है सेट्स के ऊपर। सो यहाँ पे सेट में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर है। बट हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि सेट का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे आपने बहुत जगह देखा होगा कि फ्लावर का बुके है, बंच ऑफ कीज है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, राइट। बहुत सारी नोटबुक है तो पाइल ऑफ नोटबुक है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो ये सारा कलेक्शन है ना। यहाँ पर बंच ऑफ कीज़ में बहुत सारी कीज़ एक साथ है, फ्लावर बुके में बहुत सारे बुकेज एक साथ है। आपने सुना होगा, बचपन में खेला होगा किचन सेट के साथ, डॉक्टर सेट के साथ, राइट। तो रिलेटेड आइटम्स मिलके एक सेट बना रही थी, राइट। तो वो एक कलेक्शन को ही हम सेट बोलते हैं। बट सेट हम प्रॉपरली डिसाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जो भी एलिमेंट्स है जिससे भी आपका सेट बन रहा है, हम प्रॉपरली उसके बारे में बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, तो ही वो सेट है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माय क्लास, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो क्या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन माय क्लास एक सेट है? तो ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन कितना ब्रिलियंट है मैं प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ कि हैप्पी पीपल इन माई विलेज, सो हैप्पी पीपल है, ठीक है, एक कलेक्शन है हैप्पी पीपल का, बट कौन कितना हैप्पी है ये क्या हम प्रॉपरली डिसाइड कर पा रहे हैं? नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो ये एक सेट नहीं है। ओके, सो इफ अगर हम प्रॉपरली डिसाइड कर पा रहे हैं और क्लियरली बोल पा रहे हैं कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी है, तो ही हम उसको सेट बोलेंगे, ठीक है। और ये सारे रिलेटिव टर्म्स है, जैसे ये एडजेक्टिव वगैरह जहाँ पर आ गया ना, लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट, हैप्पी पीपल, तो ना वो सेट नहीं होता। वो एक सेट को काउंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि कौन कितना ब्रिलियंट है, कौन कितना हैप्पी है, कौन कितना स्मार्ट है, लाइक तो दैट इज नॉट गोइंग टू काउंट एज अ सेट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे अभी यहाँ पे हम शुरू करने से पहले मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बता देती हूँ। सेट जो भी है वो हम एक कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और इसके लिए सेट को नाम देने के लिए हम कैपिटल लेटर ए से लेकर जेड तक का यूज़ करते हैं। ए से लेकर जेड तक यूज़ करते हैं और हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और जो कुछ भी एलिमेंट सेट के अंदर होगा ना, उसको हम कॉमा कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। ओके, सो अभी एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होता है। 1 से मतलब 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 डॉट 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 मतलब आगे तक इनफाइनाइट, कोई लिमिट ही नहीं है, बराबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। W का मतलब होता है होल नंबर, तो होल नंबर यानी वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 1 2 3 डॉट 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 यानी इनफाइनाइट, एंड तक, पता ही नहीं है एंड क्या कहाँ है, राइट। सो इट्स अ सेट ऑफ होल नंबर। I मतलब इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सो -3 -2 -1 0 1 2 एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू की बात करूँ तो क्यू एक सेट ऑफ रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर मतलब वो नंबर जिसको हम किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और जो क्यू है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन क्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। रियल नंबर्स में जो होता है वो रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इरैशनल नंबर भी आएंगे। रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों से बनता है। इरैशनल मतलब कि क्या? वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरैशनल नंबर्स होते हैं, और जिसको लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर दोनों को भी मिला के बनता है, सारे नंबर्स रियल नंबर है, ठीक है। सो ये हम याद रखें, N W I Q और R का मतलब, ठीक है। अब चलो हम आगे चलते हैं बड़े सेट्स लिखने के लिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। लिस्टिंग से याद रखो कि मतलब लिस्ट लिख दे रहे हो आप, नंबर्स लिख दे रहे हो,
लिस्ट कर रहे हो, लिस्टिंग फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, जिसमें आप रूल लिखते हो कैसे सेट को बिल्ड करना है, तो या तो रूल मेथड बोलो या तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलो, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे ना हम क्लियरली बताते हैं कि हमारे सेट के कौन कौन से एलिमेंट है, जो भी अंदर होते हैं ना सेट में एलिमेंट्स, उसको आप एलिमेंट्स बोलो या मेंबर बोलो। क्या बोलोगे? एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट, मेंबर्स ऑफ द सेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स होंगे ना या एलिमेंट्स होंगे, उसको हम कॉमा कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो लिस्ट कर दिया ना मैंने, तो ये लिस्टिंग फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। जैसे अभी देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर बिटवीन 1 से 10, तो 1 से 10 के बीच में कौन कौन ऑड नंबर है आप लिख दो, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, बराबर लिख दिया। ये मेरा सेट ए हो गया, उसको नाम दिया सेट ए। सेट लिखते वक्त दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको, सेट में आप एलिमेंट्स कौन से ऑर्डर में लिख रहे हो फर्क नहीं गिरेगा। जैसे यहाँ पर 3, 5, 7, 9 लिखा है आपने, और यहाँ पे क्या लिख रहे हो 7, 3, 5, 9, कोई फर्क नहीं गिरेगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 5, 3, 9, 7, नहीं मैटर करेगा, आप कोई भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखो। और एक और बात होती है कि अगर एलिमेंट्स रिपीटेड होंगे ना तो सेट में नहीं लिखना है आपको, ओनली वंस लिखना है। अगर एलिमेंट्स रिपीटेड हो रहे रहेंगे ना कहीं पे भी, ये केस में तो नहीं हो रहा है खैर, बट अगर कभी भी एलिमेंट्स रिपीट होते हो तो आप सेट में ओनली वंस लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम सेट्स लिखते हैं, सेट के मेंबर्स को, सेट के अंदर जो भी होता है उसको एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलते हैं। और लिस्टिंग क्योंकि क्लियरली दे दिया हुआ है यहाँ पे कि ये एलिमेंट्स है, लिस्टिंग फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जो भी एलिमेंट होगा ना उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी लिखी होगी, जो भी एलिमेंट होगा उसकी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, हमको मेहनत करके सोचना है कि हाँ मतलब इसमें क्या एलिमेंट्स आने वाले। रूल दिया है कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके लिए एक रूल है, ठीक है। सो ए, जैसे इसको हम रीड कैसे करेंगे, पहले रीड करना सीख लो। A is a set of X, A is a set of X। ये जो पाइप साइन है ना इसको बोलते सच दैट, इसको बोलते सच दैट। सो A is a set of X such that X belong to natural number। ये जो सिंबल होता है ना उसको बोलते हैं बिलोंग, बिलोंग्स मतलब उसको बिलोंग करता है, या तो फिर आप बोलो इज अ मेंबर ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये मैं बोल सकती हूँ x इज अ मेंबर ऑफ n, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर। सो x इज अ मेंबर ऑफ n नेचुरल नंबर, या x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और ये x किसके बीच में, 1 से लेकर 10 तक के बीच में नेचुरल नंबर है, और किसके बीच में, 1 से लेकर 10 तक के बीच में x है सारे, ठीक है। सो इसको रीड कैसे करोगे, देखो मैंने बताया ना, सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल x such that कि x is a natural number that is between 1 and 10। समझा? तो यहाँ पे रूल दिया हुआ है, डायरेक्टली नंबर नहीं दिया है, रूल बोला है कि देखो भैया x जो है वो नेचुरल नंबर है और 1 से लेकर 10 तक के बीच में, ठीक है। तो इस ऐसे अगर लिखा होगा स्टेटमेंट तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं या तो रूल मेथड बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे आइडिया मिला होगा कि रोस्टर फॉर्म और या तो लिस्टिंग फॉर्म बोलो या सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड बोलो, इसका मतलब होता क्या है। ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर कहीं पे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो हमें उसे एक ही बार लिखना है। और ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू या तो इज अ मेंबर ऑफ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो अभी हमें जितना प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए ज़रूरत है उतना हमने देख लिया है, और हम अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं क्विकली। 10 मिनट के अंदर हम एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म यानी कि क्या, लिस्टिंग फॉर्म ना, तो लिस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और इवन। नेचुरल नंबर्स तो 1 से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और इवन होना चाहिए। तो क्या होगा, चलो ये सेट का मैं नाम देती हूँ ए। तो ए में मैं लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट डॉट, क्योंकि पता ही नहीं कितना एंड है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं लिखती हूँ, क्या बोला है यहाँ पे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर।
even prime number from 1 to 50. Set of even prime number from 1 to 50. So 1 से 50 तक है, ठीक है. तो चलो हम प्राइम नंबर थोड़ा लिखने को चालू करते हैं. से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ठीक है. बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है? इवन प्राइम नंबर. सो इवन वाला कौन है? सिर्फ 2 ही है. कौन है? सिर्फ 2 है. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट 2 is the even prime number या only even prime number. Therefore हमारा जो सेट है B, उसमें कौन आएगा? सिर्फ 2 आएगा. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. थर्ड वाला क्या है? सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. तो नेगेटिव नंबर्स तो वापस इनफाइनाइट होते हैं, राइट. तो चलो C सेट ले लेते हैं. नेगेटिव नंबर्स ना, -1, -2, -3 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट. अभी क्या बोला है? फोर्थ वाला 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम. सरगम के 7 सुर क्या है वो लिखना है, ठीक है. तो डी ले लिया. आई विल राइट सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा. सो सा ना, यहाँ पे देखोगे 7 बोला है. सा नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है. तो यहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा सेट, ठीक है. 7 साउंड्स लिख दिए हमने सर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सिंबलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स. यू हैव टू राइट दिस इन वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इन वर्ड्स. 4/3 बिलोंग्स टू Q. Q क्या है? रैशनल नंबर. तो हम लिखेंगे 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, या तो हम लिख सकते हैं इज अ मेंबर ऑफ रैशनल नंबर. सो 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. डन. सेकेंड वन क्या दिया है? -2 बिलोंग है ना, बिलोंग को कट किया है. कट किया मतलब डस नॉट बिलोंग. समझा? ये होता है बिलोंग्स, और ये ऐसे कट कर दोगे तो डस नॉट बिलोंग्स. तो मैं लिख देती हूँ -2 does not belong या -2 does not belong या is not a member. तो -2 does not belongs to natural numbers. Third one, P is a set of ना. P is a set of all P, all small p. ये पाइप मतलब such that आगे क्या लिखा है? P is an odd number. तो P is an odd number. देखा हमने कैसे रीड करके ये स्टेटमेंट्स को समझा और वर्ड्स में लिख दिया. ओके, तो आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन 3, राइट एनी 2 सेट्स बट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड. तो 2 सेट्स हमको लिखना है, ठीक है. मैं एक सेट लिखूंगी, एक सेट आप खुद लिखिए, ट्राई करिएगा. तो जैसे मैं बोलती हूँ कि A is a set of say I write here in words first. Okay, A is a set of letters in word smile. ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट दिया. अब इसका लिस्टिंग मेथड क्या होगा? लिस्टिंग मतलब लिस्ट कर दो ना, लिस्ट कर दो, जो भी आ रहा है एलिमेंट लिस्ट कर दो. तो A इक्वल कौन कौन एलिमेंट आएगा? लेटर्स. वर्ड स्माइल है, उसके लेटर्स चाहिए, उसका सेट है. तो S M I L E. ठीक है, लिस्ट कर दिया. अब रूल मेथड लिखना है. रूल मेथड ना, रूल प्रॉपर्टी बताना है, डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं लिखना है, रूल लिखना है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से X सच दैट X इज अ लेटर in the word smile. रूल लिखा हमने कि स्माइल वर्ड में जो भी लेटर है वो सारे लेटर से हमारा कौन सा सेट बना है? A. तो ये हो गया. लिस्टिंग मेथड भी लिख दिया, रूल मेथड भी लिख दिया. तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया था. आई होप आप सेकेंड एग्जाम्पल खुद से ट्राई करने का कोशिश करोगे. ठीक है, चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो आइए क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं, जो कि है
राइट द सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो इंडियन सोलर ईयर आपको पता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, तो वो पूरे 12 मंथ्स आपको लिखने हैं। सो यहाँ पर ए इक्वल आप वही लिखना चालू करोगे, हर मंथ का नाम, चैत्र वैशाख एंड सो ऑन, पूरा 12 मंथ्स आप लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो लेटर्स है वो है सेट के अंदर, ठीक है। तो हमारा सेट का नाम है बी। कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से लेटर है, सी कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा पी एल ई। एम लिखना है वापस से, नहीं लिखना है, ऑलरेडी लिखा है ना। ई लिखना है, नहीं। एन लिखा है, नहीं। एन लिखता है। टी लिखा है, नहीं। ओके लिखा। देखो यहाँ पे एम और ई रिपीट हो रहा था ना, हमने सिर्फ एक ही बार लिखा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, थोड़े फ्लैशबैक में जाइए, बचपन के दिनों में याद करिए क्या हम सेंसरी ऑर्गन्स सोचते पढ़े थे। सो आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, राइट। डन। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद को ही डिवाइड कर सकता है, बस। सो चलो सेट का नाम देते हैं डी। क्या क्या प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। और क्या है लास्ट वाला, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स पढ़े ना ज्योग्राफी में, तो कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या क्या है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यस, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एंटार्क्टिका। तो हमारा हो गया है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करके। कैसे हमने देखो स्टेटमेंट्स दिए थे और लिस्टिंग मेथड से हमारे पूरे सेट्स लिखे। चलते हैं रूल मेथड लिखने। तो जब ये रूल मेथड लिखना होता है तो ही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है, बट डोंट वरी, मैं बताती हूँ आपको ट्रिक्स कैसे लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। ए में कौन दिया है इसको ऑब्जर्व करो। चलो 1, 4, 9, 16, 25 से लेके 100 तक। तो देख के कहीं ना कहीं अंदाजा आ रहा होगा आपको कि ये तो स्क्वायर ऑफ नंबर्स है, बराबर है ना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, राइट। और कहाँ तक है, 10 के स्क्वायर तक है। तो कैसे लिखना है, A is a set of x such that x क्या हो रहा है, किसका स्क्वायर हो रहा है, n स्क्वायर। आपके नंबर्स को आप n ले लो, जैसे ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, बराबर। तो ये सबको आप n कंसीडर कर लो। क्या करो, n कंसीडर किया। और ये जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सारे नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर लिखा। x such that x is equal to n square, मतलब ये ऑपरेशन होने वाला है, स्क्वेयरिंग होने वाला है। n belong to natural number and n is less than equal 10. Done. Now let's go to second question. b को देखो आप, क्या पता चल रहा है आपको, ये तो 6 का टेबल लग रहा है ना, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, है ना। तो अभी इसे कैसे लिखेंगे हम, सो B इज अ सेट ऑफ x। आप कोई और लेटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इज अ सेट ऑफ x सच दैट x कैसे आ रहा है, मतलब जैसे 6 into 1 करके आ रहा है, 6 into 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 into 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 into 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा, बराबर। एक एलिमेंट मिल रहा है ना आपको, तो क्या चेंज हो रहा है, ये n चेंज हो रहा है। तो 6n, मतलब 6n करते जाओगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, 6n। लेकिन ये n बिलोंग्स टू कहाँ पर, नेचुरल नंबर। चलो 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ 8 तक जा रहा है ना, क्योंकि 6 into 5 करेंगे 30 मिलेगा, 6 into 6 करोगे, 6 into 7 करोगे, 6 into 8 करोगे 48 मिलेगा। यहीं पे आप स्टॉप कर दोगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि n इज लेस देन इक्वल 8, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। C इक्वल व्हाट, स्माइल, SMILE। तो ये क्या है, लेटर्स है जो किसके वर्ड के है, स्माइल वर्ड के। तो हम लिख सकते हैं, तो हमने अभी लिखा था पहले, C is a set of x such that x is a letter
in the word smile. स्माइल हो सकता है या माइल्स हो सकता है या लाइम्स हो सकता है, चलेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिख रहा है? डेज ऑफ द वीक दिख रहा है ना, चलो अभी इसे लिखते हैं। डी इज अ सेट ऑफ ए, चलो ए ले लिया, डी इज अ सेट ऑफ ए सच दैट ए इज डेज ऑफ द वीक। डन, रूल लिख दिया ना। एलिमेंट नहीं बता रहे हो, देखो कौन एलिमेंट है ये नहीं बता रहे, पर एलिमेंट का इंफॉर्मेशन जरूर दे रहे हो आप कि इज अ डेज ऑफ द वीक। ये क्या है? x इक्वल ए ई टी, ये तो ईट भी हो सकता है या तो फिर एट भी हो सकता है, बराबर, और टी भी हो सकता है ना। तो आप कोई भी एक वर्ड ले लो, चल जाएगा। सो x इज अ सेट ऑफ से b such that b is letter in the word t। ये हो गया आपका रूल मेथड। इतना इजी था सॉल्व करना। मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए।